Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your EVS class and today we will read Environmental Study Looking Around Volume 2nd, Class 4th. And students, chapter number 18. Okay, chapter number 18 is Too Much Water, Too Little Water. Alright. सो टू मच वाटर टू लिटिल वाटर, बहुत अधिक पानी, टू मच वाटर बहुत अधिक पानी और बहुत कम पानी. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो 1. ऑल राइट, वीडियो 1 ऑफ चैप्टर नंबर 18. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. टू मच वाटर टू लिटिल वाटर. ओके, टू मच बहुत अधिक पानी एंड टू लिटिल वाटर और बहुत कम पानी. ओके, बहुत अधिक पानी और बहुत कम पानी. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट डू ड्रिंक. ओके, सो इट मीन्स व्हाट टू ड्रिंक, क्या पिएं. ओके, व्हाट टू ड्रिंक, क्या पिएं. ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स दिस इज this chapter is depend on water. okay, means कि कहीं पर तो बहुत अधिक पानी होता है और कहीं पर बहुत कम पानी होता है. ऑल राइट, तो ये स्टोरी है, ये चैप्टर बेस्ड है नल्ला मड्डा आंध्र प्रदेश का. ओके, तो व्हाट टू ड्रिंक, पानी क्या पिए, क्या पिए पानी, या कैसे प्यास बुझाएं. ओके, व्हाट टू ड्रिंक, प्यास कैसे बुझाएं. ओके, या क्या पिए पानी. ऑल राइट, क्या पिए. नल्ला मड्डा आंध्र प्रदेश. Sagun was reading her book when she heard someone at the door. She saw that there was a visitor from the city. Appa welcomed the guest. Okay, a guest. Appa welcomed the guest. He told Selva to bring a cold drink for him. All right, cold drink for him. The guest said, I do not take cold drinks. I will just have a glass of water. Appa said, these days we are not getting water that is fit for drinking. It does not even look clean. It would be better if you do not drink this water. We do not have a choice, so we drink it. Okay, सो ये स्टोरी है स्टूडेंट्स नल्लामड़ आंध्र प्रदेश की. ओके, नल्लामड़ा आंध्र प्रदेश की. तो स्टोरी का टॉपिक है, टाइटल है कि प्यास कैसे बुझाएं. ओके, व्हाट टू ड्रिंक, क्या पिएं. ऑल राइट, सगुना वॉज रीडिंग हर बुक. सुगुना अपनी किताब पढ़ रही थी. व्हेन शी हर्ड समवन एट द डोर, तभी किसी के आने की आवाज़ उसे सुनाई दी. ओके, तभी उसने किस दरवाजे में किसी को आते हुए सुना. सी सॉ, उसने देखा दैट देयर वॉच अ विजिटर फ्रॉम द सिटी. ओके, विजिटर मीन्स कोई मेहमान. ओके, तो उसने देखा कि शहर से कोई विजिटर, कोई मेहमान आया है, कोई मिलने के लिए आया है. अप्पा वेलकम द गेस्ट. वेलकम मीन्स स्वागत किया, गेस्ट मीन्स मेहमान. अप्पा ने मेहमान का स्वागत किया. ही टोल्ड सेल्वा टू ब्रिंग अ कोल्ड ड्रिंक फॉर हिम. ओके, और अप्पा ने उन्हें बिठाया, उनका वेलकम किया और सेल्वा से कहा कि उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आए. ओके, द गेस्ट सेड, मेहमान ने कहा, आई डू नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स. ओके, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता हूँ. आई विल जस्ट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. बस एक ग्लास पानी दे दीजिए. आई विल जस्ट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. बस मैं एक ग्लास पानी का लूँगा. ओके, अप्पा सैड, अप्पा ने कहा, दीज डेज वी आर नॉट गेटिंग वाटर दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग. ओके, तो अप्पा ने कहा, इन दिनों हम पानी नहीं पी रहे हैं दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग. वी आर नॉट गेटिंग वाटर, इन दिनों हम अच्छा पानी नहीं ले पा रहे हैं. ठीक है, तो अप्पा ने कहा कि आजकल जो है पानी हमें ठीक नहीं मिल रहा है, पानी ठीक नहीं आ रहा है. एंड इट्स नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. ठीक है, एंड दैट
दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग, और जो पीने के लिए फिट नहीं है, ठीक है। इट डज़ नॉट इवन लुक क्लीन, और यह साफ भी नहीं दिखता है, दिखने में भी यह साफ नहीं है। इट वुड बी बेटर, यह अच्छा होगा, इफ़ यू डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर, कि आप इस पानी को ना पिएं, या अच्छा होगा कि आप इस पानी को ना ही पिएं। ओके, वी डू नॉट हैव अ चॉइस सो वी ड्रिंक इट, हमारी तो मजबूरी है तो हमें तो पीना ही पड़ता है। ओके, तो ये स्टूडेंट्स, ये स्टोरी है नल्ला मड्डा आंध्र प्रदेश की। तो वहाँ पर सुगुना, एक बच्ची जो किताब पढ़ रही थी, कि तभी किसी के आने की आवाज़ आई, तो उसने देखा कि शहर से कोई मेहमान आए हैं। अप्पा ने उन्हें बिठाया और सेल्वा से कहा कि कोल्ड ड्रिंक लेकर आए। मेहमान बोले, कोल्ड ड्रिंक तो मैं नहीं पीता, बस एक गिलास पानी दे दीजिए। ओके, फिर अप्पा बोले, हमारे यहाँ आजकल पानी ठीक नहीं आ रहा है, दिखने में भी साफ नहीं है, आप यह पानी ना ही पिए तो अच्छा है। एंड वी डू नॉट हैव अ चॉइस सो वी ड्रिंक इट, हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है। ओके, इसलिए हम इसे पीते हैं, हमें इसे पीना ही पड़ता है। ओके, now next page students, discuss. Okay, here you have to discuss on some points. All right, how can unclean or dirty water harm our body? तो स्टूडेंट्स आप डिस्कस करिए कि कैसे अनक्लीन वाटर, ठीक है, कैसे अस्वच्छ पानी या गंदा पानी शरीर को हमारे हार्म मीन्स नुकसान करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें बताना है कि हाउ कैन अनक्लीन और डर्टी वाटर हार्म आवर बॉडी, कैसे डर्टी वाटर, गंदा पानी, अस्वच्छ पानी, दूषित पानी हमारे शरीर को नुकसान करता है। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है, हम कई बार आपको बताते हैं कि जो डर्टी वाटर होता है, दूषित पानी होता है, उसे पीने से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। ओके, तो जैसे जॉइंटिस हमारी बॉडी में हो जाता है, ओके, और टाइफाइड हमारी बॉडी में हो जाता है, डिसेंट्री हमें हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाता है, स्टमक कैक हो जाता है। तो बहुत सारी बीमारियां गंदा पानी या दूषित पानी पीने से हमारे शरीर में होती हैं। ओके, सो यू कैन से दैट unclean or dirty water can result in many diseases in our body. Okay, again I am repeating, unclean or dirty water can result in many diseases in our body. Okay, now second question, have you ever got dirty or unclean water in your area? What was the reason for this? Okay, तो students, have you ever got, क्या कभी तुम्हें dirty और unclean water, गंदा और दूषित पानी आपके क्षेत्र में मिला? What was the reason for this? इसके पीछे क्या कारण है? तो स्टूडेंट्स अब आपको बताना है, क्या कभी तुम्हारे इलाके में पीने का पानी गंदा आया? ओके, तो अगर गंदा आया तो इसका कारण क्या था? तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको मालूम होगा कि कभी कभी आपके या हमारे एरिया में गंदा पानी आ जाता है, क्योंकि इसका जो मुख्य कारण होता है वो पाइपलाइन में लीकेज की वजह से होता है। पाइपलाइन कहीं से कट फट जाती है, टूट जाती है, लीक करती है, तो उस जगह की गंदगी जो होती है उस पाइपलाइन में आ जाती है, और फिर उस पाइपलाइन से हमारे टैप के द्वारा हमारे घरों में वह दूषित पानी आ जाता है। ओके, सो यू कैन से दैट यस आई हैव गॉट अनक्लीन वाटर in my area because of a leakage in the pipeline. ओके, क्योंकि अक्सर क्या हो जाता है, पाइपलाइन में लीकेज की वजह से दूषित पानी हमारे घरों में आ जाता है। ओके, सो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस आंसर, येस आई हैव गॉट अनक्लीन वाटर इन माई एरिया बिकॉज ऑफ अ लीकेज इन द पाइपलाइन। ओके, now third question, do you know anyone who has fallen sick because of such water? Talk about this. Okay, do you know anyone, क्या आप किसी को जानते हैं, who was fallen sick, जो कि बीमार हो गया बिकॉज ऑफ सच वाटर, ऐसा गंदा पानी या दूषित पानी पीने से? टॉक अबाउट दिस, ठीक है, तो इसके बारे में बात करिए।
तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा कभी आपके आस पड़ोस में आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स गंदा पानी पीने की वजह से बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे उनको जॉइंडिस हो जाता है, होता है ना गंदा पानी पीने से, और उनको लूज मोशंस हो जाते हैं, उनको डिसेंट्री हो जाता है, हैजा उनको हो जाता है, ठीक है। तो कई बीमारियां गंदे पानी पीने की वजह से होती हैं। तो अगर आपके किसी नेबर्स या किसी फ्रेंड को ऐसा हुआ है तो आप लिख सकते हैं, येस, सम ऑफ माई फ्रेंड्स इन माई नेबरहुड फेल सिक बिकॉज ऑफ सच अनक्लीन वाटर, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि हमारे पड़ोस के कुछ बच्चों को या हमारे पड़ोस के कुछ दोस्तों को यह गंदा पानी पीने से, ठीक है, जब कभी उनके घर पे दूषित पानी आता है तो उस पानी को पीने से उन्हें बीमारियां हो जाती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द गेस्ट came to Suguna's house, they offered him a cold drink because they thought he should not drink such water. What do you think Suguna's family must be doing for their own drinking water? Okay, so when the guest came to Suguna's house, जब सुगुना के घर में लोग आए, ठीक है, मेहमान आए, दे ऑफर्ड हिम आ कोल्ड ड्रिंक, तो उन्होंने क्या दिया, उनको कोल्ड ड्रिंक दी। ओके, बिकॉज दे थॉट ही शुड नॉट ड्रिंक सच वाटर, क्योंकि उन्होंने सोचा कि उन्हें यह गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, इसलिए उन्होंने उन्हें कोल्ड ड्रिंक ऑफर की, ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक सुगुनास फैमिली मस्ट बी डूइंग फॉर देयर ओन ड्रिंकिंग वाटर? तो आप क्या सोचते हो कि सुगुना का परिवार स्वयं, ठीक है, कि सुगुना के परिवार वाले रोज पीने के पानी के लिए क्या करते होंगे, वे स्वयं क्या पानी पीते होंगे? ओके, सो आई थिंक स्टूडेंट्स, सुगुनास फैमिली मस्ट बी क्लीनिंग द वाटर थ्रू बॉइलिंग और पुटिंग समथिंग लाइक क्लोरीन एंड एलम इनटू द वाटर इन ऑर्डर टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। तो आई थिंक जब उनके घर पे डेली ऐसा पानी, दूषित पानी आ रहा है, तो वे डेफिनेटली उस पानी को पीने के लिए उसे बॉयल करते होंगे या उसमें क्लोरीन या एलम की टैबलेट्स डालते होंगे ताकि पानी पीने लायक हो जाए। ओके, so you can say students, I think Suguna's family must be cleaning the water through boiling or putting alum, chlorine into the water in order to make it fit for drinking. Okay, make it good for drinking, make it hygienic for drinking. All right, now next question, the guest said he did not take cold drinks. Why do you think he said this? Okay, the guest said, मेहमान ने कहा, he did not take cold drinks, वह कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते। Why do you think he said? तो आपको क्यों लगता है या तुम्हारे अनुसार उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पीने से क्यों मना किया? तो स्टूडेंट्स, कोल्ड ड्रिंक जो होता है वो हमारी बॉडी को हार्म करता है, ठीक है। तो बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे शरीर को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि इन कोल्ड ड्रिंक्स में एरेटेड ड्रिंक्स होता है, ठीक है। तो ये सभी क्या करते हैं, हमारे शरीर को कुछ ना कुछ नुकसान अवश्य पहुंचाता है। तो शायद इसलिए जो वे गेस्ट थे वो अवॉइड करते होंगे कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए। ओके, तो आप कह सकते हैं the guest would have said this because aerated drink like cold drinks are not good for health. Okay, they may cause issues in the digestive system of the body. उसकी वजह से बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर डाइजेशन हमारा उसमें नहीं हो पाता। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस आंसर, द गेस्ट वुड हैव सेड दिस बिकॉज aerated drinks या cold drinks, ठीक है, aerated drinks like cold drinks are not good for health, they may cause issues in the digestive system of the body. Okay, now next topic students, water games. Okay, पानी के खेल, water games, पानी के खेल। Okay, and this is बाजार गांव महाराष्ट्र, ठीक है, बाजार गांव महाराष्ट्र की बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। चलिए देखते हैं महाराष्ट्र के बाजार गांव में क्या है। There was a big water park near बाजार गांव. One day Rohan and Reena went with their parents to the water park. There were many water fountains. Reena said, "Look, Rohan, there are so many rides in the water, and look at all these
big ponds. Rohan said, splash, splash, splash. Both turned around. They saw a long, thick water hose going zoom, zoom, zoom. ओके तो देखिए बाजार गांव में एक बहुत ही अच्छा वाटर पार्क है। तो वहाँ पर कितना अधिक पानी आता है और पानी का कितना वहाँ पे कैसे यूज़ हो रहा है वो यहाँ पर बताएंगे। देयर वॉच अ बिग वाटर पार्क नियर बाजार गांव। बाजार गांव के निकट के पास ही एक बड़ा सा वाटर पार्क है। वन डे रोहन एंड रीना, एक दिन रोहन और रीना वेंट विद देयर पेरेंट्स टू द वाटर पार्क। रोहन और रीना अपने पेरेंट्स के साथ वाटर पार्क गए। देयर वर मैनी वाटर फाउंटेन्स, वहाँ पर बहुत सारे पानी के फव्वारे चल रहे थे, बहुत सारे पानी के फव्वारे थे। रीना सैड, रीना ने कहा, लुक रोहन, रोहन देखो, देयर आर सो मैनी राइड्स इन द वाटर। ओके तभी रीना बोली कि अरे रोहन देखो, यहाँ तरह तरह के पानी के झूले हैं। ओके सो मैनी राइड्स, झूले के पानी के बहुत बड़े बड़े झूले हैं। एंड लुक एट ऑल दीज बिग पॉन्ड्स, और देखो यहाँ कितने बड़े तालाब हैं। रोहन सैड, रोहन ने कहा, ठीक है, रोहन बोला, स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश, स्प्लैश मीन्स छपाक छपाक छपाक, बोथ टर्न अराउंड। ओके और दोनों बच्चे घूमे वहाँ पर, टर्न अराउंड, दोनों बच्चे मुड़े। दे सॉ अ लॉन्ग थिक वाटर होज गोइंग जूम जूम जूम। ठीक है तो जैसे ही रोहन बोला छपाक छपाक, तो दोनों ने पीछे देखा तो जूम 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 बड़ी सी फिसल पट्टी पर तेजी से फिसलते हुए बच्चे छपाक करके पानी में आ रहे थे। ओके पानी में गिर रहे थे। ऑलराइट, children were sliding down a big tall slide and landing in water with a loud splash। ओके आप देख सकते हैं पिक्चर में स्टूडेंट्स कैसे बच्चे इस फिसल पट्टी में फिसलते हुए आ रहे हैं और पानी के एक छोटे से पॉन्ड पर गिर रहे हैं। ओके चिल्ड्रन वर स्लाइडिंग डाउन अ बिग टॉल स्लाइड, तो बच्चे एक बड़ी सी लंबी स्लाइड से फिसल पट्टी से नीचे की ओर फिसल रहे थे। एंड लैंडिंग इन वाटर विथ अ लाउड स्प्लैश। ओके और बहुत तेजी से छपाक करके पानी में गिर रहे थे। ओके रोहन गॉट इनटू अ स्विंग हाई अबव हुस। ओके और रोहन इनटू अ स्विंग हाई अबव, रोहन एक बड़े से झूले में चला गया, झूले में घुस गया, झूलने लगा, जो कि बहुत ऊंचा झूल रहा था और बस एक ही सेकंड में बहुत ऊंचाई से नीचे पानी में आ गया। ओके स्विंग हाई अबव हुस, विद इन अ सेकेंड ही हैड लैंडेड इन द वाटर। ओके और कुछ ही देर में वह पानी में आ गया। रीना गेव अ स्ट्रेक ऑफ सरप्राइज। ओके स्ट्रेक मीन्स चिल्लाहट, चिल्लाना। ठीक है रीना गेव अ स्ट्रेक ऑफ सरप्राइज, रीना एकदम से सरप्राइज होके हैरान होकर उसकी चीख निकल गई। ओके just then they heard a lot of noise and loud voices from outside the park. Everyone ran towards the main gate. There was a crowd of people carrying empty buckets and pots. A small child carrying an empty bottle was clinging to his mother. Rohan's mother went to one of the women in the crowd. What is the matter? She asked. Okay just then, ठीक तभी, they heard a lot of noise and loud voices from outside the park. ठीक तभी वहाँ बाहर, पार्क से बाहर की ओर से बहुत अधिक शोरगुल और हल्ले की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। Everyone ran towards the main gate. प्रत्येक व्यक्ति मुख्य द्वार की ओर, प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़े। There was a crowd of people. वहाँ पर लोगों की भीड़ थी। ओके देयर वॉच अ क्राउड ऑफ पीपल, वहाँ पर लोगों की भीड़ थी। कैरिंग एम्प्टी बकेट्स एंड पॉट्स, जिनके हाथों में एम्प्टी बकेट्स, खाली बाल्टियाँ, एंड पॉट्स और बर्तन थे। ठीक है तो जब ये सब गेट की ओर दौड़े देखने को, तो वहाँ पर लोगों के हाथों में खाली बाल्टियाँ और बर्तन लेकर बाहर बहुत सारी भीड़ थी। अ स्मॉल चाइल्ड कैरिंग एन एम्प्टी बॉटल वॉच क्लिंगिंग टू हिज मदर, और एक छोटा सा बच्चा खाली बोतल पकड़े अपनी माँ के साथ, क्लिंगिंग मीन्स चिपका खड़ा था, चिपक कर खड़ा था और खाली बोतल उसने पकड़ी थी। ओके व्हाट इज़ द मैटर सी आस्क्ड, तब उसने कहा, उस भीड़ में, रोहन की मम्मी ने उस भीड़ में से एक औरत से पूछा कि क्या हो रहा है यहाँ, व्हाट इज़ द मैटर। द वुमेन रिप्लाइड एंग्रीली, एंग्रीली मीन्स गुस्से से। ओके
The woman replied angrily, "You ask what is the matter? Our wells have no water. We get our water only when the tanker comes once a week. Today, even that has not come, and here there is so much water everywhere just for you all to play and enjoy. टेल मी व्हाट शुड वी डू। ओके, तो जब उसकी मम्मी ने उससे पूछा, रोहन की मम्मी ने उस भीड़ में से एक औरत से पूछा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लोग खाली बाल्टियों और खाली बर्तनों से क्यों यहाँ पर शोरगुल कर रहे हैं, क्यों सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। तब वो औरत एंग्रीली रिप्लाई, तब उस औरत ने गुस्से में उत्तर दिया, वो बोली, यू आस्क व्हाट इज़ द मैटर, तुम पूछती हो कि क्या हो रहा है। अवर वेल्स, हमारे कुओं में हैव नो वाटर, हमारे कुओं में पानी नहीं है। ओके, वी गेट अवर वाटर ओनली व्हेन टैंकर कम्स वंस अ वीक, हमें पानी तब मिलता है जब हफ्ते में एक दिन टैंकर आता है। तो वे कहती है कि हमारे तो कुएं सूखे पड़े हैं, हफ्ते में एक बार पीने के पानी का टैंकर आता है, तब हमें पानी मिल पाता है। टुडे इवन दैट हैज़ नॉट कम, और आज तो वह आया भी नहीं। ओके, और आज एक हफ्ते में भी वह नहीं आया। एंड हेयर, और यहाँ, देयर इज़ सो मच वाटर एवरीवेयर, और यहाँ प्रत्येक जगह, हर जगह बहुत अधिक पानी है। जस्ट फॉर यू ऑल टू प्ले ऑन एंजॉय। ओके, और वह भी केवल इसलिए कि आप सभी लोग यहाँ पर खेलो और मज़े करो। टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। ओके, तो वे कहती हैं, वो औरत गुस्से में बोलती है कि तुम पूछती हो कि क्या हो रहा है, हमारे इस इलाकों में तो कुएं सूखे पड़े हैं, हफ्ते में एक बार पीने के पानी का टैंकर आता है, आज तो वह भी नहीं आया। ठीक है, इसीलिए वे सभी क्या हुए, पूरी सोसाइटी के लोग, पूरी कॉलोनी के लोग गुस्से में आ गए। ओके, और उन्होंने कहा कि आज तो एक हफ्ते में भी पानी का टैंकर नहीं आया, और यहाँ इतना सारा पानी तुम लोगों के खेलने और मस्ती के लिए है, तो बोलो हमें क्या करना चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चंस आंसर स्टूडेंट्स, रीड एंड राइट। ओके, पढ़िए और लिखिए। सो हियर आर सम क्वेश्चंस, सो लेट्स सी। Have you ever faced a shortage of water in your house? When? Okay, student, now you have to tell. Have you ever faced a shortage of water in your house? क्या आपके घर में कभी आपको पानी की कमी का सामना करना पड़ा? When? अगर करना पड़ा तो कब करना पड़ा? मीन्स कि क्या कभी तुम्हारे घर में पानी की किल्लत हुई है, तो कब हुई है। तो स्टूडेंट्स, वैसे तो पानी हम लोगों के घरों में नॉर्मली आता ही है, बट जब कभी वाटर सप्लाई, ओके, वाटर सप्लाई डिसरप्टेड हो जाती है, वाटर सप्लाई कहीं से लीक हो जाता है, टूट जाता है, या किसी वजह से उसे वाटर सप्लाई को रोका जाता है नई पाइपलाइन बनाने के लिए, तो उस समय पानी की हमें बहुत ज़्यादा किल्लत होती है। तो उस टाइम पे एक दो दिन या हफ्ते तक पानी नहीं आता है। ठीक है, सो यू कैन से दैट we have to face shortage of water whenever the water supply is disrupted. Okay, so write down students, we have to face shortage of water, SHORTAGE. Okay, we have to face shortage of water. Okay, shortage of water whenever the water supply, water supply disrupted, DISRUPTED. Okay,
So students, we have to face shortage of water whenever the water supply disrupted. ठीक है, जब कभी वाटर सप्लाई जल आपूर्ति में बाधा आती है या जल आपूर्ति पाइपलाइन टूट जाती है तो तब हमें पानी की समस्या होती है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट डिड यू डू देन. ओके, तो जब ऐसे पानी की समस्या होती है तो अब तब आप क्या करते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स इन दैट सिचुएशन वी हैव टू कॉल प्राइवेट वाटर टैंकर. ठीक है, तो अब तब उस कंडीशन में हम लोग वाटर टैंकर बुलाते हैं. ठीक है, ताकि उससे हम पानी ले सकें. तो हमारी सोसाइटी या हमारी फैमिली उस समय प्राइवेट वाटर टैंकर को बुलाती है. सो राइट डाउन, वी हैव to call. Okay, we have to call private water tanker. All right, we have to call private water tanker. All right students, so what did you do then. all right, तो क्या आप जब आपके पास पानी की प्रॉब्लम्स होती हैं, जब आपका वाटर सप्लाई डिसरप्टेड हो जाता है तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, कैसे आप अपने घर पे पानी लाते हैं. सो यू कैन से वी हैव टू कॉल प्राइवेट वाटर टैंकर. तो उस कंडीशन में हम जो प्राइवेट वाटर टैंकर होते हैं उन्हें बुलाते हैं और फिर उनसे पानी लेते हैं. ऑल राइट स्टूडेंट्स, so students, today class is over. All right, tomorrow I will be back with other questions of this chapter. All right, so till then students, revise your work, read properly. Okay, learn question answer and word meaning and take care. All right, okay students, bye bye, thank you very much.